हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और एक बार ना थैंक यू बोल देते हैं गॉड को। जिस भी फॉर्म एंड शेप में आप उनको प्यार करते हो, उनको याद करते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक लड़की बन के आए हो या फिर एक लड़का बन के आए हो, बहुत सी चीज़ें आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। बट कई बार क्या होता है कि आपकी चॉइसेस की वजह से या फिर आपको जिस तरीके से भगवान ने नीचे भेजा है उसकी वजह से, लोगों की ना समझी की वजह से आपके ऊपर एक टैबू लगा दिया जाता है, जिससे आप नॉर्मल सोसाइटी से एलिनेट हो जाते हो। उसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई है जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैं बताता हूँ क्यों। इसका नाम है रेनबो रिश्ता। ये 6 एपिसोड लंबी है। आपको छोटे छोटे एपिसोड दिखेंगे 25-25 मिनट के। यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी को थोड़ा डिफरेंट लाइटर वे में दिखाया गया है कि एक ट्रांस वुमन है, एंड द होल मुद्दा इन एंड अराउंड जो घूमता है वो बोलता है कि यार दो इंसान है, दे आर इन लव नाउ, दे ट्राइंग टू फाइंड स्पेस इन दिस होल यूनिवर्स, जहाँ पर इस तरीके के रिलेशनशिप थोड़े से टैबू होते हैं। और उनका मानना ये है कि अगर वो अपनी लव की कहानी आगे लेके जाते हैं, जिनको पार्टनर्स मिल गए हैं, तो कल को शायद और भी ऐसे लोग हैं जिनको ये हिम्मत मिलेगी। उनकी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब किया गया है। एक ट्रांस वुमन है इसके अंदर, एक लेस्बियन है, एक कन्वर्टेड है और एक ट्रांस एंड गे गाय है। तो उस तरीके से इसके अंदर है। और इसका अटेम्प्ट ये है कि ये जो सब डिफ्रेंसिएशन है मोटा मोटा आपको समझ में आए, ये किस मेंटल स्थिति से गुजरते हैं, इनके पेरेंट्स को क्या समझते हैं। कभी कभी आपको अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पाने के लिए कई बार ऑपरेट होना पड़ता है, जो कि बहुत ही डेंजरस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। तब आप कैसा फील करते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से ट्रू फाइटर्स हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट, इतने टैबू के अगेंस्ट इनको राइज करना, अपनी आइडेंटिटी को बाहर लेके आना और जीवन व्यतीत करना है, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाती है। और उस टाइम पे जब आप इनकी स्टोरी सुनोगे तो 2 मिनट के लिए एक फिल्टर हटा दोगे कि ये इनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। आप ये सोचोगे कि इनकी एक स्ट्रगल है विद इन आर सोसाइटी, एंड कोई भी पीड़ित हो सकता है। जैसे किस ज़माने में हम बोलते थे छुआछूत का प्रॉब्लम है, तो वो एक टैबू था उस टाइम पे। तो उनका जो उत्थान होना था, या फिर उनका जैसे कहते हैं ना इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी होना था, ये एक्चुअली में उसी तरीके का आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इट इज़ सो वेल मेड। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्पिरिट आई, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि आप जब इन लोगों की बात करते हो, इस कम्युनिटी की बात करते हो, तब उसको एलिमिनेट कर देते हो। दूसरा, आप बोलते हो कि यार ये तो बड़ी सैड कहानी है। यहाँ सैडनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे होप नज़र आई, क्योंकि ये लोग सारे बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। ये अपने जो पार्टनर है उसके ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, और उसमें रिलेशनशिप के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, और ये एक उम्मीद पे इतना विश्वास रखते हैं कि वी ऑल्सो वांट दैट लव दैट एनी कपल वुड रियली नीड, सो टू से। सो इट्स अ ह्यूमन डिज़ायर। तो देयर फोर हम लोग जो हैं आपको इंस्पायर करते हैं, बाकी लोगों को भी करते हैं। तो एक पॉजिटिविटी यहाँ से निकल के आती है। तो अच्छी लगी मुझे। ये आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। हालांकि इसका जो स्क्रीनर है मेरे पास 2 दिन पहले ही आ गया था, और चाहता तो मैं ये रात को ही रिलीज़ कर देता, बट मैं देख ही नहीं पाया था, इतना थोड़ा सा थका हुआ था। अब मेरे पास पीपा का भी आ गया है स्क्रीनर, तो हो सकता है मैं आज ही देख लूँ और आज ही अपलोड कर दूँ। लेकिन क्योंकि केवीएट है वो आपको 12 बजे के बाद, जब वो रिलीज़ होगी 10 तारीख को, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। अपलोड मैं भी कर दूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाय बाय।